नमस्कार दोस्तों। मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन का ये तीसरा वीडियो है। पहले वाले दोनों वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है और टोटल डीओबी के अंकों को जोड़कर जो सिंगल डिजिट आता है वो भाग्य अंक होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 नंबर मूलांक राजा का होता है, 2 नंबर मूलांक रानी का और अब 3 नंबर गुरु का। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, धर्म सिखाते हैं, बड़प्पन देते हैं। 3 नंबर अंक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब देव कृपा होती है। देव का मतलब देने वाला, ये हमें गिवर बनाता है। 3 नंबर वाले ज़्यादातर जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे लाइफ देरी से सेट हो वो अलग बात है। 3 नंबर देव गुरु बृहस्पति जी का अंक है, इसलिए आप में गुरु प्रवृत्ति होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 3 नंबर मूलांक वाला वीडियो देखें। भाग्य अंक सभी अंकों की क्वालिटी को अपने में छुपाए रखता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी अंक है जो आपके भाग्यों का निर्माण करता है। क्योंकि मूल अंक तो आपका व्यक्तित्व है और भाग्य अंक आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को निखारता है, सपोर्ट करता है, कुछ करने की प्रेरणा एनर्जी देता है। तो शुरू करते हैं आज का कॉम्बिनेशन। पहले मूल अंक 3, भाग्य अंक 1। 3 1 का कॉम्बिनेशन गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन होने के कारण आप में 2 बड़े ग्रहों के गुण होते हैं। जहां आप में ज्ञान, विद्या, समझ है, वहीं आप में राजा जैसे गुण, सूर्य जैसा तेज प्रभाव है। आप लोगों को सिखाते हैं। 1 नंबर सूर्य आत्मा है, इसलिए आप में आत्म प्रकाश है, विजन है, आंतरिक शक्ति है, जिससे आपके द्वारा और लोगों को भी प्रकाश मिलता है, चाहे वो एजुकेशन के जरिए हो, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, हील पावर आदि कुछ भी हो। सूर्य आपको पीछे से अंदर से एनर्जी देकर सपोर्ट करता है। वही एनर्जी आपके ज्ञान द्वारा, गुप्त रहस्यमयी विद्या या इंट्यूशन पावर द्वारा बाहर आकर लोगों और अपना भला करती है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आंतरिक शक्ति उस वक्त कम होने लगती है या खोने लगती है जब आप नॉन वेज और नशे की आदत डाल लेते हैं। तामसिक भोजन से आपको बचना है, इसका माइंड पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन उच्च पद प्राप्ति का है, इसलिए उच्च पद, उच्च स्थान के लिए उच्च संस्कारों का होना भी जरूरी है। 3 + 1 4 ये राहु का अंक है जो ग्रोथ, स्पेस, धन, इंट्यूशन पावर आदि के लिए जाने जाते हैं। इसके कारण आप बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अगर गुरु और सूर्य के गुणों के खिलाफ जाते हैं तो तरक्की में बाधा आती है। मतलब संसारिक सुखों को भोगने के लिए आप गलत दिशा का चयन ना करें। सूर्य को जल अर्पित किया करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अब मूल अंक 3, भाग्य अंक 2। गुरु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ज्योतिष में जब ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो गज केसरी योग बनता है, जो धन का योग है। ये कॉम्बिनेशन इंसान को ज्ञानवान, सहजता, सरलता, इमोशनल, केयर टेकर, सुंदर, सुशील, बड़प्पन आदि देता है। 3 × 2 6 लग्जरी लाइफ देता है और 3 + 2 5 होने से स्थिरता देता है। 2 नंबर मानसिक स्टेबिलिटी का अंक भी होता है, तो यही आपका प्लस या नेगेटिव पॉइंट है। अच्छी मानसिकता, मनोबल आपकी तरक्की का कारण होगा और नेगेटिव सोच पतन का कारण होगी। अच्छी मानसिकता के कारण ज्ञान के कार्यों और जल से रिलेटेड कार्यों आप कर सकते हैं। और 2 नंबर स्त्री और कला का अंक भी होता है, इसलिए कला क्षेत्र, कंपोजर, संगीतकार, मीडिया क्षेत्र में भी आप कामयाब हो सकते हैं। और कोई स्त्री भी आपकी मददगार हो सकती है, चाहे वो स्त्री कोई भी हो। एक सिंपल सी बात समझें, 3 नंबर ज्ञान है, 2 नंबर आर्ट है। आपको अपने ज्ञान को आर्ट का रूप देना है, या ऐसा समझें कि अपने ज्ञान को कैसे यूज करें, ये कला आप में होनी चाहिए या सीखनी चाहिए। 2 नंबर चंद्र गति के प्रतीक हैं, इसलिए अपने ज्ञान को सीमित ना रखें, उसे गति दें, फैलाएं, एक्टिव करें। नहीं तो ज्ञान होने के बावजूद भी आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 2 के कॉम्बिनेशन से आप में क्षमता होती है कि आप अपने ज्ञान को सही से यूज कर पाएँ, विस्तार कर सकें। तो कुल मिलाकर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 3 3। गुरु प्लस गुरु का ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कार्य करते हैं। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। आप में प्योरिटी है, आप पर देव कृपा, ज्ञान और देव ज्ञान है। आप में गुरु की प्रवृत्ति है, इसलिए आप गुरु वाले कार्य करें। लेकिन जब आप
गुरु की क्वालिटी से नीचे आकर लो क्वालिटी के कार्य करते हैं तो आपकी शुद्धता खोने लगती है, आपका ज़मीर गिरता है, आप दो दिशाओं में बंट जाते हैं। इसलिए दोनों दिशाओं में बैलेंस रहे तब ही ठीक रहता है, नहीं तो आप जीवन की सही दिशा से भटक जाते हैं। इसका कारण है 3+3 6 शुक्र ग्रह जो संसार की ओर खींचते हैं। भोग विलास में इंसान ज़्यादा रम जाता है और अपनी दिशा भटक जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरु, धर्मगुरु या कुछ टीचर गुरु पदवी होने के बावजूद भी स्कैंडलों में फंसे हैं, जेल में हैं। 6 नंबर आपके सुख का है। यहाँ एक उदाहरण के साथ समझें। 6 नंबर स्त्री तत्व का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ज़्यादातर वक्त स्त्री के पास गुजरे। इससे 3 नंबर की शुद्धता खोती है, लेकिन आप अपनी गुरु प्रवृत्ति ना छोड़ें। और 3 × 3 9 अग्नि तत्व मोक्ष का अंक है। धर्म अध्यात्म से जुड़ें, सादगी अपनाएं, धर्म से रिलेटेड कार्यों, ऑकल्ट साइंस, टीचिंग लाइन, जो सिखाने वाली कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट आदि कार्यों आपके लिए सही हैं। सीखें और सिखाएं, यही आपका धर्म है, काम है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन की कदर करते हैं तब ही ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 3+6 9 बनता है जो अचीवमेंट का है, तो इस कॉम्बिनेशन में 3 6 9 का कॉम्बिनेशन बनता है जो ब्रह्मांड में छुपी हुई शक्तियों का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप 3 6 9 वाला वीडियो भी देखें। 3 से ज्ञान की ईगो भी बढ़ती है, उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है। शास्त्र कहते हैं कि अकेले गरुड़ पुराण को सही से पढ़ना हो तो 100 वर्ष लग जाते हैं। उस हिसाब से आप अपने ज्ञान को तोलें, फिर सोचें कि मुझ में कितना ज्ञान है। बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गुरुओं आदि का आदर सत्कार सम्मान करें। अब कॉम्बिनेशन 3 और 4। गुरु राहु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को शातिर बनाता है, तिकड़मबाज बनाता है। अगर ये शब्द आपको अच्छे ना लगे हों तो इससे थोड़ा हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर ज्ञान है, राहु फैलाव है, एक्सपोजर है, इंट्यूशन पावर है। ये ज्ञान को और मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाता है, मार्केटिंग करने के गुण देता है। दूसरे इंसान को किस तरह से अपनी बातों के जाल में फंसाना है या फोर्स करना है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, अपनी प्रेजेंस को नोटिस करवाना है, तेज नज़र, पकड़ और शार्प माइंड, सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी तरह से जनता से धन खींचना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन की नेगेटिव साइड है चालाकी। जब आप हर काम चालाकी से करना चाहते हैं तब ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव प्रभाव देता है। यहाँ बात को थोड़ा समझें। सियानापन समझदारी अलग बात होती है और चालाकी अलग चीज़ है। सियानापन समझदारी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे देरी से फलित हो, लेकिन चालाकी हमेशा नेगेटिविटी में आती है। इससे आप तुरंत मुनाफा तो कमा सकते हैं या किसी को उल्लू बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये काम लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। से कस्टमर रिलेशन आदि बिगड़ते हैं। आज तो आपने चालाकी कर ली, लेकिन देर सवेर आपको इसका नुकसान होगा। जैसे आप आज चालाकी से प्रोडक्ट बेच देते हैं या रिलेशनशिप में राज को बात को छुपाते हैं, लेकिन इसका अंत बुरा होगा। ग्राहक और रिलेशन दोनों छूट जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर राहु ग्रह का अंक है जो धन के लिए भी जाने जाते हैं। और अगर आपकी सोच नेगेटिव होती है तो यही राहु आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको इस कॉम्बिनेशन की पॉजिटिविटी को पकड़ना है। ज्योतिष में गुरु राहु चांडाल योग बनता है, तो आप अपने में चांडाल प्रवृत्ति ना आने दें। 3 × 4 फिर से 3 अंक बनता है जो ज्ञान, ग्रोथ और प्लानिंग का अंक है। 3+4 7 बनता है, ये केतु का अंक है जो अच्छा शरीर, ऊंचाई, रिसर्च और धर्म के गुण देता है। इसलिए अगर आप इस कॉम्बिनेशन के गुणों को समझेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। दोनों अंकों का स्वभाव विपरीत है। 3 नंबर धार्मिक सात्विक प्रवृत्ति के हैं और 4 नंबर राहु संसारिक और तामसिक हैं। 3 नंबर ज्ञान, शास्त्र, धर्म आदि की बात करता है और 4 नंबर तार्किक है और अंधविश्वास या पुरानी परंपराओं को नहीं मानता। दो विपरीत स्वभाव के ग्रह होने के कारण इंसान गलत हरकत, गलत डिसीजन लेकर परेशानियों में फंस सकता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को आप बड़े ध्यान से समझें। अब 3 और 5। गुरु बुध का ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ज्ञान और बुद्धि का संगम अद्भुत है। ज्ञान अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। बुद्धि संसारिक होती है। बुद्धि वह है जो समय के साथ साथ कुछ पढ़कर, देखकर, सीखकर, सुनकर आदि से आती है। और ज्ञान अंतरात्मा की आवाज़ होता है, विजन है। ये आता नहीं उतरता है, ये देव कृपा है।
ज्ञान शास्त्र पढ़ने से या गुरु कृपा से आता है। ज्ञान तो बहुत कम लोगों को होता है, और जब ज्ञान होता है तो इंसान बुद्धि से ज़्यादा अंदर की आवाज़ को सुनता है, भगवान की रजा में चलता है, अपनी बुद्धि को बीच में नहीं घसीटता। लेकिन 3-5 का कॉम्बिनेशन है, 3 नंबर ज्ञान है और 5 नंबर बुद्धि भी सपोर्ट कर रही है कि ज्ञान को कैसे फैलाना है, कैसे इसका लाभ लेना है। आपके पास जो बुद्धि होगी वो भी ज्ञान उक्त होगी। आपकी डिसीजन, आपकी प्लानिंग, बुद्धि निर्मित कार्यों, आपको बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, टीचिंग, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, न्यूज, कम्युनिकेशन और धर्म से संबंधित कार्यों में आपको कामयाबी मिलती है। इसे थोड़ा और समझें। 3 नंबर एक बड़े ग्रह हैं और 5 नंबर छोटे। 3 गुरु हैं तो 5 नंबर शिष्य। 3 नंबर राजगुरु हैं तो 5 नंबर राजकुमार। इसलिए 5 नंबर में बुद्धि तो है, लेकिन हरकतें राजकुमार जैसी मौज मस्ती वाली होती हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन वालों में ज्ञान समझदारी होते हुए भी इनके अंदर मौज मस्ती के गुण छुपे रहते हैं, या मौज मस्ती करना चाहते हैं लेकिन माहौल देखकर, छुपकर या अपने करैक्टर को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये अपने संस्कारों को, बड़प्पन को, अपनी इज्जत को नहीं खोना चाहते, दागदार नहीं होना चाहते। 3 × 5 6 लग्जरी का बनता है, ये सुख देता है। और 3 + 5 8 बनता है, जो आपको कर्मठ बनाता है। जिद्दीपन, क्रोधीपन और आलस्य से बचें। अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करें। लोशु चार्ट में 3 नंबर ग्रोथ, ज्ञान, डेली इनकम और 5 नंबर स्टेबिलिटी, व्यापार, बुद्धि, शिक्षा आदि का अंक है। आपको सलाह दी जाती है कि आप छुपकर वही कार्य करें जो धर्म और नीति के अंतर्गत हों। बुरे कार्य छुपकर ना करें, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। अब कॉम्बिनेशन 3 और 6। गुरु शुक्र दोनों गुरु होने के कारण आप में आध्यात्मिक और संसारिक दोनों तरह के गुण होंगे। अंदर से आप धर्म से, सूरज से, कुदरत से जुड़े होते हैं। बाहर से आप संसारिक, शारीरिक सुख, संसारिक खूबसूरती, नेचर से जुड़े होते हैं। लेकिन बेस आपका धर्म है। 6-3 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा अलग हो जाता है। इसको हम 6-3 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे। 3-6 का कॉम्बिनेशन द्वंद्व पैदा करता है। आप अंदर से साधारण इंसान हैं, सात्विक हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, लेकिन 6 नंबर आपको संसारिक सुख देने आया है। 3 नंबर आंतरिक व्यवस्था है, 6 नंबर बाहर को खींचता है। 3 नंबर घर के अंदर रहना चाहता है, 6 नंबर दोस्त पार्टी का शौक रखता है। 3 नंबर बाहरी व्यवस्था से थोड़ा बचकर रहना चाहता है, संकोच करता है, लेकिन 6 नंबर परवाह नहीं करता। 3 नंबर एक जगह बैठकर दुनिया से तालमेल, कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। जैसे एक संगीतकार एक जगह बैठकर संगीत तैयार करता है और वो फिर उससे अपना नाम कमाता है। लेकिन 6 नंबर बाहरी लोगों से मिलकर, दोस्त बनाकर, कलाकार बनकर, कला दिखाकर अपना नाम कमाना चाहता है। दोनों गुरु हैं लेकिन स्वभाव विपरीत हैं। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 3 नंबर देवताओं के और 6 नंबर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। 3-6 वाले अपनी साख भी बचाना चाहते हैं और मौज मस्ती भी करना चाहते हैं, इसलिए ये डबल माइंडेड रहते हैं। आप मंदिर और पार्टी के बीच में फंस जाते हैं, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में, सादगी और फैशन, पुण्यों और पाप, वेज और नॉन वेज, संस्कार और कुरीतियों में फंसकर रह जाते हैं। एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 36 का मतलब है 36 का आंकड़ा। जैसे विवाह कुंडली मिलान में 36 गुण मिलाए जाते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है क्योंकि 6 भाग्य अंक सपोर्टर अंक है, ये सुख देने आया है। आपके पास ज्ञान है और भाग्यों में सुख है। केवल आपको इन दोनों अंकों को समझकर तालमेल बैठाना है। आप अपने सुखों से, अपने ज्ञान से, अपनी ज़रूरतों से कंप्रोमाइज़ करें। जैसे मंदिर और पार्टी दोनों जगह जाना जरूरी है, तो तालमेल बिठाएं कि मंदिर भी जाएंगे और पार्टी में भी जाएंगे, दोनों तरफ हाजिरी लगाएंगे। पति पत्नी, पार्टनर, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन, कस्टमर आदि का भी ख्याल रखें और अपनी इच्छा भी पूरी कर लें। ऐसा करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन समस्या नहीं देता, नहीं तो पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में, मालिक नौकर आदि समस्या रह सकती है। 3 नंबर ज्ञान है, मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है और 6 नंबर अच्छी डिलीवरी, एक्यूरेसी, एक्स्ट्रा इफेक्ट, सुंदर पैकिंग, केयर टेकर आदि का अंक होता है। इन गुणों को अपनाएं, सात्विक रहें, नहीं तो हेल्थ समस्या भी हो सकती है। वैचारिक मतभेद ना करें, नहीं तो रिलेशन में समस्या भी आ सकती है। और डबल माइंडेड रहेंगे तो करियर में समस्या और सही दिशा के चुनाव में परेशानी आएगी, जिससे स्ट्रगल बढ़ेगा। 3 + 6 9 बनता है और 3 × 6 भी 9 बनता है। 3-6-9 ये मोक्ष, अचीवमेंट, प्राप्ति, टारगेट, मंजिल आदि का अंक है। तो 3-6 का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। ज्ञान भी, सुख भी और कर्म शक्ति भी। जो भी कार्य आप करें उसमें पहले
क्लैरिटी लाएं, जस्टिफाई करें, एक डिसीजन लें, फिर उस पर फोकस कर कार्य करें। मीडिया, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ऑकल्ट साइंस आदि कार्य आप कर सकते हैं। ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 3, 6 और 6, 3 पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा। पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 है या 6, 15, 24 है, इन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। 3, 6 का ये कॉम्बिनेशन आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से मजबूत करेगा। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 3 और 7। गुरु केतु का ये कॉम्बिनेशन धार्मिक कार्यों, शिक्षा क्षेत्र, मनोगत विज्ञान, उपचार, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च आदि के लिए अच्छा है। गुरु ज्ञान है, केतु रिसर्च हैं। गुरु धर्म है, अध्यात्म है, विजन है, देव कृपा है, ग्रोथ, नीति, प्लानिंग और आशीर्वाद हैं। और केतु इन सब की खोज है। तो ज्ञान से जो खोज करता है या खोज ज्ञान के लिए होती है उसे रिसर्च कहते हैं। रिसर्च किसी भी प्रकार की हो सकती है। 3, 7 का कॉम्बिनेशन 3 नंबर ज्ञान अंक पहले आता है और 7, 3 के कॉम्बिनेशन में 3 नंबर पीछे आता है, तो व्याख्या में थोड़ा अंतर पड़ता है। इसे हम 7, 3 वाले वीडियो में देखेंगे। 3 × 7 3 फिर से बनता है, इसलिए आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, लेकिन क्या आप अपने ज्ञान को यूज कर रहे हैं या अपने अंदर समेटे हुए हैं? अगर समेटे हुए हैं तो भाग्य अंक 7 आपको जगाता है कि कुछ करो, कुछ ढूंढो, कोई गड्ढा करो, कोई कुआं खोदो, आसमान के रहस्यों को जानो, शास्त्रों किताबों में कुछ ढूंढो। तुम्हारा काम कुछ पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ बाहर से, कुछ अंतर आत्मा से जानो और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाओ। अपने ज्ञान को, अपनी इच्छा को ऊंचाई दो। कोई झंडा गाड़ो, मील का पत्थर बनाओ, नई बातें सीखकर नया आविष्कार करो, कोई सिद्धांत तैयार करो जिसको देखकर समझकर आने वाली पीढ़ियां भी आपको स्मरण करें और आपके बनाए हुए सिद्धांतों पर चलें। अब इसकी नेगेटिव साइड देखें। केतु बॉडी है, गर्दन के नीचे का पार्ट है। अगर आप अपने ज्ञान से अपने शरीर को ही बनाने में लगे रहेंगे तो आप शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। शरीर मिट्टी है और आप इस मिट्टी को ही संभालने में लगे रहेंगे। आपको शरीरवादी नहीं, अध्यात्मवादी, आत्मवादी बनना है। केतु पूर्व जन्मों के कार्यों का बचा हुआ पार्ट है या फल है जो हमें इस लाइफ में जानना है या भुगतना है। जब राहु केतु अलग हुए थे, शरीर कट गया था, तो नीचे वाला भाग केतु देवताओं के पास रह गया था। इसलिए केतु में आध्यात्मिक गुण भी होते हैं और राहु का सर होने के कारण वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए केतु में आध्यात्मिक गुण होने के कारण वो राहु को, अपने सर को ढूंढता रहता है, अपने को कंप्लीट करना चाहता है, इसमें प्यास होती है। इसलिए ये रिसर्च में लगा रहता है और रिसर्च की दुनिया में बड़ा नाम कमाता है। और गुरु वैसे ही ज्ञान धर्म के गुरु हैं। तो अगर आप दोनों की युति को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो सीधा मोक्ष, और नेगेटिव वे से लेते हैं तो ये चंडाल योग बनता है। शरीर और ज्ञान के घमंड से आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, मोक्ष से दूर होते जाते हैं। इसलिए 3, 7 के गुणों को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। अब कॉम्बिनेशन 3 और 8। गुरु शनि का ये कॉम्बिनेशन सक्सेस पाने में देरी करवा सकता है। वैसे तो 3 नंबर मूलांक वाले कई बार जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब 3, 8 का कॉम्बिनेशन बनता है तो देरी की संभावना बनी रहती है और ये देरी 30 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र तक हो सकती है, क्योंकि दोनों बड़े ग्रह हैं। एक ज्ञानवान है, दूसरा कर्म मेहनत का है और दोनों ही स्लो घूमते हैं। गुरु 1 वर्ष या 13 महीने में एक राशि घूमते हैं और शनि 28 वर्ष लगा देते हैं। इसलिए आप जब धीरे धीरे ज्ञान और कर्म से आगे बढ़ते हैं तो आप सेल्स, मार्केटिंग, कानूनी कार्यों, दवाइयाँ, वकील, जज, न्याय के कार्यों, एग्रीकल्चर, ज्ञान और भूमि से संबंधित कार्यों आदि में कामयाब हो सकते हैं। आपकी शिक्षा लंबी चल सकती है या खींच सकती है। 3 नंबर ज्ञान है, विद्या है और भाग्य अंक 8 उस ज्ञान पर मेहनत करवाता है। केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान को कर्म द्वारा इम्प्लीफाई भी करना है, प्रयोग में भी लाना है। ये बात नहीं है कि आप वकील बन गए हैं, प्रोफेसर, टीचर आदि बन गए हैं, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन सिखाता है आपके पास कोई भी हुनर है, टैलेंट है, उसे पहचानें, फिर उस पर मेहनत से कार्य करें, चाहे टैलेंट कैसा भी हो। ज्ञान का मतलब केवल यही नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी ही होंगे। ज्ञान का मतलब है अपनी प्रतिभा, काबिलियत को पहचानना। और ऐसा ज्ञान कई बार पढ़ने लिखने से भी नहीं आता, अंतर आत्मा से, विजन से पैदा होता है या मिलता है। इसलिए दुनिया में कई व्यक्ति
जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मिलेनियर हैं। 3 और 8 दोनों समभाव रखने वाले अंक हैं, किसी एक का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि 3 नंबर अंक त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में आते हैं। और शनि का अंक भी ऊपर नीचे से एक जैसा होता है, एक जैसा बर्ताव, एक जैसी नीति, एक जैसा कानून। जब दोनों की युति बनती है तो एक व्यवस्था बनती है, सिद्धांत बनता है, जस्टिफाई करने के गुण आते हैं। इसलिए इस युति वाले न्यायप्रिय इंसान होते हैं, मुश्किलों का समस्याओं का निपटारा करने में, हल करने में सक्षम होते हैं। 3 + 8 2 बनता है जो मन का अंक है, और 3 × 8 6 बनता है जो लग्जरी का अंक है। तो ये ज्ञान मन मेहनत का कॉम्बिनेशन बनता है। चाहे देरी से ही सही आप कामयाब होते हैं। आप विशाल हृदय वाले भी होते हैं, क्योंकि 3 नंबर येलो कलर को 8 नंबर ब्लैक कलर में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो नीला कलर बनता है। नीला कलर या तो आसमान स्पेस का है जिसका कोई अंत नहीं, या फिर समुद्र का है जो विशालता के लिए जाने जाते हैं। 3 नंबर ज्ञान और 8 नंबर मेहनत है। आप ज्ञान को पाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर उस ज्ञान को उच्च पद प्राप्ति के लिए यूज करते हैं, जिसके कारण कई बार उच्च पद प्राप्ति के लिए देरी हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन वालों को मैं यही कहूँगा कि धैर्य रखें, आप कामयाब होंगे। आप देखते हैं कॉम्बिनेशन 3 और 9। गुरु मंगल का ये कॉम्बिनेशन ज्ञान के साथ क्रेज जोश भी देता है, क्योंकि 9 नंबर मंगल अग्नि तत्व हैं, क्रोध, ऊर्जा, साहस, वीरता, सेनापति, गिवर, निडर आदि बनाता है। पुलिस, सेना, मिलिट्री, डिफेंस, सुरक्षा गार्ड, अग्नि संबंधी कार्यों, उच्च पद, उच्च शिक्षा और मैनेजमेंट के गुण भी देता है। आप पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर लक्ष्य बनाते हैं, या आपको पहले से ही पता होता है कि मैंने लाइफ में क्या करना है, उस लक्ष्य पर कार्य करते हैं और अंततः कामयाब होते हैं। ज्ञान और अग्नि के इस कॉम्बिनेशन में ज्ञान प्राप्ति की आग होती है। ये ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है। 3 + 9 3 और 3 × 9 9 बनता है। तो फिर से ये 3 और 9 ही बनता है। इसकी वजह से आपको कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि आप अपने से ही ज्ञानवान हैं। मंगल आपका सपोर्टर है। मंगल क्रेज और क्रोध देता है। आप क्रेज को पकड़ें, जोश, एनर्जी, वीरता, साहस देता है, लेकिन साथ में लड़ाई झगड़ा विवाद आदि भी देता है। आप जोश और वीरता को पकड़ें। मंगल सेनापति है, लीडर है, आगू है, नेता भी बनाता है, लेकिन आपको गुंडा, डाकू, इलीगल कार्यों, माफिया बनने से बचना है। सभी ग्रहों के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अगर हम अपने भाग्य अंक के नेगेटिव पार्ट को देखेंगे या वैसा करेंगे तो ज्ञानवान होते हुए भी हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे। आप थोड़ा समझें कि लोशु चार्ट में 3 नंबर वुड एलिमेंट है जो ग्रोथ देता है, और 9 नंबर अग्नि है। दोनों की युति है, लेकिन देखना ये है कि आपको वुड को आग में डालकर आग को बढ़ाना है या आग से लकड़ को जलाकर उसे समाप्त करना है। बात एक जैसी है, लेकिन आपका नज़रिया क्या है, किस एंगल से देख रहे हैं, यही तय करेगा कि आपका ज्ञान स्तर कितना है। लेकिन 3 9 के कॉम्बिनेशन में इंसान समझदार होता है। ग्रोथ और प्राप्ति, प्रसिद्धि का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, व्याख्या तो बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन सब पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और जो भी दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं, वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लोशु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और स्वर विज्ञान की फ्री जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।